हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका लेसन है लेसन नंबर 10। तो अध्याय 10 में आप यूनिट 3 स्टडी करेंगे। यानी कि यूनिट 3 में आपका लेसन क्या है, नंबर 10 लेसन है। तो इस लेसन का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी व उनकी रोकथाम। तो आप समझ रहे हैं कि मानव में किस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ लीजिए जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, जो हमेशा दूसरों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और बीमारियां देते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगस, ये सभी क्या करते हैं, हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है। और इनको रोकने के लिए, अपन को रोकथाम के लिए क्या करना है, स्टडी करना है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कॉसेस पैरासाइट्स एंड दियर प्रिवेंशन। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ और फंगस, ये सभी हमको क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और हमें बीमारियां देते हैं। तो पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ क्या है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा WHO के बारे में। W मतलब होता है वर्ल्ड, H मीन्स होता है हेल्थ, O मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसे लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। अगर प्राणी कोई मनुष्य है, वो शरीर से और मन से और समाज से तीनों प्रकार से स्वस्थ हो, अगर पूर्णतः स्वस्थ है तो उसे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इन सभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत कारक आवश्यक होते हैं। इन कारकों में संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट जरूर होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता और नियमित व्यायाम सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से रोग को दूर करने के लिए हमें डेली क्या करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो टीका यानी कि जो इंजेक्शन होते हैं उनको लगाना चाहिए। दवाई, भोजन, पानी भोजन जो होता है वो स्वच्छ हमें लेना चाहिए, गंदा भोजन पानी नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं आगे रोग की। रोग कैसे होता है, तो शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न होने को रोग कहते हैं। जैसे हमें कमजोरी महसूस होती है, ठीक है, इस प्रकार से हमें असमानता महसूस होती है, तो हमें क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से शरीर की उस अवस्था को परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दोषपूर्ण आहार, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण इन्फेक्शन शरीर के सामान्य कार्यों एवं कार्यकी पर असमानताएं उत्पन्न कर देता है, तो वो रोग कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, रोकने का तरीका क्या है, किसी विधि, औषधि या उपकरण की सहायता से किसी संभावित रोग को होने से रोकने को रोकथाम या रोग रोधन कहते हैं। तो आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं रोगों के प्रकार। जैसे हमने आपको पढ़ाया, रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जन्मजात, जिसको आनुवंशिक रोग बोलते हैं, जो पैदाइशी होते हैं। दूसरे होते हैं आपके उपार्जित रोग। तो पहले आप बात करते हैं जन्मजात यानी कि कॉन्टीजेंटल डिसीज, यानी कि जो आप जेनेटल होते हैं, जो आनुवंशिक होते हैं, वो रोग किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला है आपका किसी जीन में उत्पादन द्वारा रोग, जैसे एल्काटोनूरिया हमने आपको पढ़ाया है, फिनाइलकेटोनूरिया आपको पढ़ाया है, रंजकहीनता आपको पढ़ाया है, दांत यानी सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्धनता, आपने सारे स्टडी पढ़ी हैं। तो ये सभी आपके कैसे जन्मजात हैं। ठीक है। दूसरा आपका गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आपको पढ़ाए हैं, ये आपके गुणसूत्री के द्वारा हो जाएंगे। वातावरणीय कारकों द्वारा, कटा हुआ होंठ और तालु आदि जीन व गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोगों के विपरीत वातावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न रोग बच्चों में वंशागत नहीं होते हैं। तो ये जो आप देखें ना, ये वंशागत नहीं होते हैं, ये सब आपके वंशागत होते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको देख क्या है, इसको स्टडी की है। तो आपने देख लिया कि जो हमने आपको रोग आपको यहाँ अभी पढ़ाए हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जन्मजात रोग हो जाएंगे।
आगे की बात कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।